अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह चांद। आज मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और उसके साथ ही बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं। हमें हसनात मलिक भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं। आज की 3 बड़ी खबरें। एक तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का सवाल उठाना शुरू कर दिया और एहतसाब का मुतालबा किया जा रहा है उन लोगों के जिन लोगों ने बकौल नवाज शरीफ साहब के उनके खिलाफ साजिश की और उनकी हुकूमत को गिराया। उसके बाद तहरीक इंसाफ भी बज़ाहिर कोई डबल गेम खेलती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन के लिए उसको यकीनी बनाया, मगर फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी से जो लिए जा रहे हैं तो इस अमल को रोका जाए। और लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान थे उनकी तरबियत का अमल भी रोक दिया है और उनकी तरबियत के हवाले से जारी नोटिफिकेशन को भी वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी थी अपने खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को चैलेंज करते हुए, जिसमें उनको ओहदे से हटा दिया गया था, उस दरख्वास्त के अंदर आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बार बार पूछने पर आखिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी इस बात पर आमादा हुए कि वो जनरल फैज़ जो साबिक़ ISI के सरबराह हैं और जनरल बाजवा उनको भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ था कि इतने संगीन इल्ज़ामात अगर इदारे के आला ओहदेदारों पर लगाए गए हैं तो ये उनका हक़ है कि वो अपने दिफा में जवाब दें और उनको सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट उनके हवाले से ना तो बात सुनेगी और ना ही उनके खिलाफ कोई फ़ैसला देगी। तो आज नई दरख्वास्त दायर हो गई है और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को भी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने फ़रीक बना लिया है और कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत करेगी और तवक्को है कि कल ही जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को भी नोटिस जारी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, बड़ी बात है नवाज शरीफ साहब वापस अपने उसी पुराने रंग में और पुराने ढंग में, पुराने बयानिए पे वापस आते नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब फैसला अवाम की अदालत करेगी। तो अवाम की अदालत ने तो 8 फरवरी को अगर फैसला ना किया तो फिर क्या करेंगे नवाज शरीफ साहब या नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयानिया बनाना हर जमात का, सॉरी बयानिया नैरेटिव बनाना हर जमात का हक है। मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि ये हक हमसे छीन के कुछ लोग शाम को रोज़ कहते हैं आज उनका ये बयानी है और कल उनका ये बयानी है। ऐसा नहीं है। एक लंबी जद्दोजहद होती है। हमारी इस पर दर्जनों मीटिंग हो चुकी हैं और अब मंशूर कमेटी जो है वो काम कर रही है, उसमें हम फाइनल बयानी का उसमें इज़हार करेंगे। अलबत्ता मियाँ साहब का मौक़िफ़ डे 1 से एक ही है कि जिन लोगों ने आइन को तोड़ा है उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, एक। और दूसरा ये कि हाँ वो कहते हैं ज़ाती मामलात में कहते हैं मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। और इलेक्शन में तो आपको पता है कि हीट तरह बढ़ जाती है, लबुलजा और हो जाता है। हम कभी भी इससे दस्तबरदार नहीं हुए, लेकिन एक फंडामेंटल इशू ये होता है कि क्या आपने आगे बढ़ना है या सिर्फ पीछे देखना है या माजी से सबक सीख के आगे बढ़ना है। ये मिला जुला काम होता है। हम इस बात पे बिल्कुल मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। हमें यकीन है, उम्मीद है अल्लाह से हम जीतेंगे, अगली हुकूमत बनाएंगे, लेकिन डेफिनेटली फैसला वहाँ हमने करना है। 8 फरवरी करीब है और हम तो दुआ कर रहे हैं। देखें, प्रीलिमिनरी तैयारी शायद किसी पार्टी ने नहीं की। हमारी 34 रुकनी मंशूर कमेटी है, हमने आलमोस्ट ड्राफ्ट बना लिया है। हमारे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ, सारे लोग लीडरशिप डेली की बेसिस पे बैठ के कितनी अर्करेजी से कैंडिडेट अपने चुन रहे हैं। पार्लिमानी का डेली तो हो रहा है। अच्छा, तीसरा पॉलिटिकल अलायंसेस साझरे बनते हैं, पार्टियां फ्रेगमेंट उनको इकट्ठा वो हम कर रहे हैं। हम तो वाहिद पार्टी हैं जो इलेक्शन गियर में है। अच्छा, मंशूर कमेटी का जो मंशूर है, जो ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उसमें एहतसाब के हवाले से क्या बात की गई? देखिए, मैं शायद अभी तो अनाउंस तो वो करेंगे साझरे बीजेंगे मेंबर, मैं आपको तफसीलात जनरल बता सकता हूँ एहतसाब के हवाले से। देखिए, हमारा ख्याल ये है कि और बड़ा डिक्लेयर्ड मौक़िफ़ है कि एहतसाब का ये निज़ाम बिल्कुल ही विच हंट है और सबसे अच्छी ताबीर आपको पता है वो हमारे मकबूल बाकी साहब की जजमेंट में पूरी हिस्ट्री आ गई थी, मतलब नाकाम हो गया है। बिल्कुल, लेकिन नया निज़ाम होना चाहिए। हमारी ख्याल ये है कि वो पूरी कौम मिल के, दैट मीन इन केस फर्क के हमारी हुकूमत आती है तो हम सबसे साथ मिल के बैठाएंगे। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करूँ, पिछली गवर्नमेंट में नैब रहेगी। देखिए, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नया निज़ाम हम चाहते हैं जिसमें जो दुनिया के जो बैनुल-अक़वामी पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो
और वो उसमें कोई एक आदमी घंटा घर ना हो, ठीक है, और उसमें इदारा हो, ज़्यादा लोग बैठे और अदलिया के पास पावर ज़्यादा बनस्बत इसके कि आप कोई अफसर भर्ती करें और लोगों को ये इस तरह की सोच विचार। ठीक है, अदलिया के पास ज़्यादा पावर हो। नवाज शरीफ साहब ने आज जो खिताब किया वो भी थोड़ा सुन लेते। उन्होंने कहा कि और फिर तैमूर मलिक साहब से भी राय लेते। मुनज़्ज़म साजिश का आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ। न सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? मेरे सब मुकदमे झूठे निकले, फ्रॉड मुकदमे निकले, जाली, फेक, और अदालत ने मुझे हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया। आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सज़ा क्यों दी गई? मुझे अपनी सज़ाओं से निजात के लिए अदालतों से रुजू करना पड़ा, जज साहिबान से अपनी बरियत के फैसले लेने पड़े। आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरख्वास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे एक खुशहाल पाकिस्तान की। जी, एडवोकेट तैमूर मलिक साहब, तहरीक इंसाफ क्या कहेगी? नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं सारे झूठे और फ्रॉड मुकदमे बनाए गए थे और ये एक साजिश थी। तो आप जिन अदालतों से आप इमरान खान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को तो बरी कर दिया, तो क्या कहेंगे आप? ये मुकदमे वाकई झूठे और फ्रॉड थे? पहले तो जी मैं ये कहूँगा, इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया लाडला का। आजकल तो हर कोई जानता है कि आजकल लाडला कौन है। आज एक पहले वाला जो भी था आजकल कौन है। आज एक सोशल मीडिया पे चीज़ चल रही थी जिसको सराइकी में, लेकिन मैं उसका उर्दू में आपको फ़हम ये बताऊंगा कि कहा जा रहा था इनके बारे में कि मुझे इतनी जल्दी इंसाफ ना दें, मुझे थोड़ी देर सांस लेने दें। सो जिस स्पीड से इनकी एक्विटल्स हो रही हैं, तो ये मुकदमे झूठे और फ्रॉड नहीं थे जो देखें आपकी हुकूमत परसू करती रही है? देखें, ये तो कई पहले से चल रहे हैं, कई किसी हुकूमत में बने हैं। मैं बैरिस्टर साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा कि जो हमारा एहतसाब का निज़ाम है, और वो खाली सियासतदानों का नहीं, वो कारोबारी शख्सियात का, इदारों का, सिविल सर्वेंट्स का, उस सब को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जब अपने पे आया तो ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे जैसा बंदा तो आपने शुरू से कह रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं ठीक? मेरे तो रिफॉर्म्स की, मैं हुकूमत में नहीं था और उम्मीद है कि अब मौका मिलेगा। तहरीक साहब हुकूमत में रही, आपने क्यों नहीं ठीक किया? उस वक्त तो आप एयर कंडीशन भी हटवा रहे थे, टीवी भी हटवा रहे थे। काम कई जी हुए और होने चाहिए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि निज़ाम बिल्कुल परफेक्ट था। मैं उन क्रिटिक्स में से हूँ जो कहते हैं कि एक पार्टी जो तहरीक इंसाफ के नाम पे बनी है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फोकस इंसाफ की फरहमी और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर। जो कोई नवाज शरीफ के साथ हुआ, नून लीग के साथ हुआ, वो ज्यादती थी या नहीं? अगर वो बेगुनाह है इन मामलात के, अगर क्या अब तो फैसले आ गए अदालतों के, अभी भी आप अगर मगर, लेकिन जिस स्पीड से फैसले दिए गए हैं वो सवाल उठते हैं। आपको स्पीड पे एतराज है? मतलब थोड़ा इंतजार कर लेते। मुझे नहीं, सिर्फ जी आई थिंक अवाम को हैरानी भी है और एतराज। लेकिन वो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड तो आप ही कहते हैं सर। बिल्कुल, आप जैसे जस्टिस रश्ड इज आल्सो जस्टिस क्रश्ड। तो ये अगर दोनों, ये 7 साल बाद जो इनके मुकदमे बरी हुए हैं, तो ये जस्टिस रश्ड है। लेकिन 7 दिन में उसके बाद चल के बरी हो गए ना। नहीं तो 7 साल तो गुजार दिए ना। हाँ, देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि किसी भी पार्टी से आप ये इंसाफ मिलना चाहिए। अपने पार्टी लीडर के लिए अदालतों में अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें रोज डाल रहे होते हैं, कहते हैं अगले दिन लग जाए, शाम को भी लगते रहे आपके केस। आजकल तो जी हम सारा दिन से। अच्छा, आपको आजकल पे एतराज है, माजी को आप नहीं जानते? माजी का भी बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, लेकिन एक बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आजकल पुराने मुकदमात में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो हमारी तो दरखास्तें, बेल की एप्लीकेशन भी 3-3 हफ्ते नहीं लगती, बड़ी ज़्यादा। सो जो अर्जेंट मैटर्स हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों के ऊपर आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखें, बिल्कुल हमें एतराज़ तो है। और किसी ज़माने में तो सियासतदानों को नैब वाले जेल में डाल के भूल जाते थे। वो सिद्दीक फारूक साहब का केस आपको याद है? वो गलत है। मैंने कहा जी आप भूल गए थे, वो जेल में डाल के। आदम खोर ने कहा था। आदम खोर था एक प्रोसिक्यूटर जनरल। नहीं, आदम साहब उसका नाम आदम खोर कहता हूँ। नहीं, वो आदम खान था शायद, जो भी था, उसने कहा था कि ये हम भूल गए। मैं हसनात मलिक साहब, अगर आपने सुना, नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी सुनी,
तो आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब पे जो बातें कर रहे हैं कि अब अगला फैसला अवाम की अदालत ने करना है, अभी वो तायात नाली वाला मामला लटका नहीं हुआ, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में जाके कोई हतमी फैसला करना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने केसेस के हवाले से। जी मतियुल्लाह जान साहब, जो इस वक्त माहौल है उसमें बिल्कुल ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है। एक तो ये बात भी, जो तायात नैली वाला मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो वर्बल रिमार्क्स आए ओरल, उनमें ये बात थी कि जो एक्ट है वो जो जजमेंट की इफेक्ट है उसको ख़त्म कर सकता है कि जो उमर अता बंदयाल साहब की जजमेंट थी कि तायात नैली होगी 62(1)F में। ये बस अब बेंच जिस दिन भी दोबारा लार्जर बेंच आएगा और ये जजमेंट या रिवर्स हो जाएगी या ये होल्ड हो जाएगा कि जो कानून बना है जिसमें जो 62(1)F में नायली है वो 5 साल है, तो वो उसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, तो उसके बाद नॉमिनेशन पेपर उनके एक्सेप्ट हो जाएंगे। अच्छा, नहीं उसके बाद एक्सेप्ट होंगे? नॉमिनेशन पेपर की तारीख तो पहले आनी चाहिए, लेकिन अब तो मामला कुछ और तरफ जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वो पहले भी हो जाएगा। कोई ऐसा माहौल में, कोई माहौल बड़ा साजगार है, मियाँ साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं होंगे। ये बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला चलते रहें लिटिगेशन में और 6-7 महीने बाद कोई अगला चीफ जस्टिस आए तो वो किसी ग्राउंड पे कहीं नॉमिनेशन पेपर फिर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इलेक्शन पिटीशन हो जाएगी। तो ये उससे पहले जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देगा तो फिर आसान नहीं होगा किसी जज फिर दोबारा किसी चीफ जस्टिस को कि वो मामला खोले और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवाए। तायात नैली की जो जजमेंट थी, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल गलत थी, उसको रिविजिट होना चाहिए। ये और कानून जो है जिसमें तायात नैली को 5 साल किया गया इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, वो कानून तो पीटीआई ने भी चैलेंज नहीं किया। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और वो एल होंगे इलेक्शन में। बाकी वोट पे है कि क्या उनको वोट मिलेंगे, ये तो अब फिर फैसला जो है वो इलेक्शन वाले दिन ही होगा। ठीक है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, क्विकली कागजात नामजदगी की तारीख तो अगले हफ्ते में आ जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग तो जनवरी में होनी है, तो ये क्या कागजात नामजदगी अबूरी तौर पे वसूल किए जाएंगे या हतमी? बिल्कुल नहीं, हतमी तौर पे होंगे। देखिए, पार्लियामान ने एक लॉ बना दिया ना, ठीक, और जो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, आपको पता ही है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक तरफ पार्लियामेंट का कानून। हमारा चीफ जस्टिस ने ये बात की। मैं देखिए, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट लॉ के तहत फैसला करती है। आर्टिकल 175, 170 में लिखा हुआ। ये पाकिस्तान में नया रिवाज बन गया कि लेजिस्लेटिव पावर सुप्रीम कोर्ट दिया ना उन्होंने, चलो कर दिया ना। अब पार्लियामान ने उसको, उस मिसचीफ को जो लॉ में हम कहते हैं ठीक करने की कोशिश की है डेफिनेटली, और इस पे कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, कोर्ट्स की अपनी, तो फैसला जनवरी में ही हो यकीनन जब वो करें। लेकिन हमारा ख्याल ये कि हम पार्लियामान के लॉ के स्टैट्यूट लॉ के होते हैं, रिटर्निंग अफसर तमाम सियासतदानों के कागजात वसूल करेगा जो नायली हुई थी, लेकिन जिनका 5 साल पूरा हो गया, सबको वसूल सबके करे। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बात हो रही है कागजात नामजदगी की, नवाज शरीफ साहब की उम्मीदों की, मगर नई डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट से ये आ रही है। जस्टिस बाकर नजफी ने एक हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन जो ब्यूरोक्रेसी के हुकाम थे, अफसरान थे, उनको बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात नहीं कर सकता। आर्जी तौर पे उनकी रिटर्निंग अफसर के तौर पे नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है। इसके क्या असरात होंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं।